वर्ष 2016 का एथिक्स GS4 का पेपर का मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सीधे सीधे। ये कह रहा है शासन, सुशासन और नैतिक शासन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। 3 टर्म है, तीनों में 50-50 वर्ड लिख दीजिएगा, 150 वर्ड हो जाएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। शासन का मतलब क्या है? द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग। शासन का मतलब है एक्शन, क्रिया, और सुशासन जिसे गुड गवर्नेंस जी मान लेते हैं, इसका क्या मतलब है? प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। ये हो गया प्रोसेस, प्रक्रिया। ये एक्शन है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस प्रोसेस के बाद तीसरा है नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस इजी। इसका क्या मतलब है? वैल्यू एंड सेट ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। वैल्यू, मूल्य, सामाजिक मूल्य, एंड सेट ऑफ रूल्स। कब? जब आपको गवर्नेंस करना हो। तो ये 3 शब्द है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है? इसमें एक्शन में क्या है कि सिर्फ आपको एक्ट करना है, कार्रवाई करनी है। कैसे कार्रवाई करनी है? जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाया है उसके हिसाब से आपको एक्शन करना है, क्रिया करना है। तो इट इज एक्शन और मैनर, तरीका है सरकार चलाने का, उसको कहते हैं शासन। तो शासन का वैसे जो मतलब है वो है सरकार, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के संदर्भ में ये शब्द यूज होता है। दूसरा हो गया सुशासन, गुड गवर्नेंस। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है डिसीजंस को, रूल को लागू किया जाता है। गुड गवर्नेंस वो होगी जो प्रोसेस को सबसे फास्ट और कम समय में पूरा करेगी। ये नहीं कि सालों साल लगा दिया। अगर गुड गवर्नेंस है तो डिसीजंस भी फास्ट होंगे, हर चीज़ की प्रक्रिया जो है वो फास्ट होगी, हर चीज़ जो है तेज़ी से होगा। नियमों का क्रियान्वयन, नियमों का बनाना या कोई भी चीज़ को वो करना, इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। और एथिकल गवर्नेंस का मतलब है कि जो जब भी वो कुछ बनाए, नियम कायदा बनाए या नियमों को लागू करने की बात करें, तो उसमें उस सेट ऑफ रूल्स को, सेट ऑफ लॉज को इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि एथिकल वैल्यू जो हम पहले बता रहे थे उसका जो है कहीं से कहीं तक वायलेशन ना हो। पता चला आपने ऐसा रूल बना दिया या ऐसा रूल प्रोसीजर बना दिया जो प्रोसेस करने के समय से लेके और लागू करने तक कि लास्ट में आपको लग रहा है कि यार इसको लागू करने में तो बड़ा अनएथिकल बिहेवियर जो है दिखाई पड़ने लगेगा, समाज में ये वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं है, कैसे जो है हम उसको जो है ठीक करेंगे। तो जब आप नियमों को लागू कर रहे हैं तो उस समय एथिकल एट्रीब्यूट्स को आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो नियम बनाते समय हो या नियम लागू करते समय। तो एथिकल गवर्नेंस का मतलब ये होता है। इसके साथ आपको 2-3 शब्द मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में एथिक्स का पेपर लिखें तो कुछ हिंदी माध्यम के शब्द को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं बनेगी, लगेगा उसको कि ये चलता जो है कैजुअल अप्रोच से लिखा है। तो इसीलिए कुछ हिंदी के शब्द जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, उसको आपको आत्मसात करना चाहिए। और जब आप चाहे एसए का पेपर लिख रहे हो, चाहे जीएस का लिख रहे हो, चाहे मेंस में किसी ऑप्शनल का लिख रहे हो, तो वो सब शब्दों का यूज करना चाहिए। अब वो शब्द क्या हो सकते हैं जो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सहानुभूति, अनुभूति, मूल्य व्यवस्था, विवेकशीलता, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, परिलक्षित होना, उपागम, सामाजिक आयाम, सांस्कृतिक समूह, नृजातीयता, सापेक्षिक वंचना। तो इस टाइप के तमाम शब्द और भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का उपाधि और मूल्य व्यवस्था, बाजारिक अर्थव्यवस्था। तो ऐसे शब्दों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सामूहिक सौदेबाजी है कि नहीं, परिकल्पना, भावनात्मक एलाइनेशन,
अलगाव, बिलगाव, ये सब जरा हिंदी के शब्द है जो इंग्लिश में इसके मीनिंग होते हैं। तो जब आप हिंदी में ये सब शब्दों का यूज करते हुए आंसर लिखेंगे तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव मन मस्तिष्क पर किसके, परीक्षक के पड़ेगा और स्कोर आने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत कठिन हिंदी नहीं है लेकिन सामान्य कठिन है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो आंसर जो है परिपूर्ण होगा। जो मैं जैसे बोलता हूँ तो देखिए तमाम हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ जिससे रिफ्लेक्शन यानी परिलक्षित जो है सही चीज़ हो और सकारात्मकता का जो है प्रभाव और प्रसार पड़े। थैंक यू वेरी मच।